हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनकी फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मार्फत यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी अभी निकली है, राइट, जिसके ज़रिए हम आज फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे MTS और यहाँ पे हवलदार, इनकी वैकेंसी निकली है। भारी मात्रा में वैकेंसी निकली है यहाँ पे, जैसे हम मेगा भर्ती बोल सकते हैं उसको, राइट, जहाँ पे 11,409 इतनी सारी वैकेंसी है, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, राइट, इसका ऑनलाइन फॉर्म हमें फिल करना है। और जैसे हाल ही में अभी 19 जनवरी को इनकी जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, राइट, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और एंड तक बने रही है, जहाँ पे आपको बताया जाएंगे कि कैटेगरी के हिसाब से आपको कहाँ पे फॉर्म फिल, कौन से लोकेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको जॉब लगने के इजाज़त ज़्यादा है दोस्तों, राइट। साथ ही में हम यहाँ पे जानेंगे कि जैसे कि एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जान जाएगा, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कि नॉन टेक्निकल के लिए है, और एक हवलदार है, राइट। इसके बारे में हम जानेंगे। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, जैसे कि यहाँ पे 10,818 इतनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, राइट। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हवलदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 529 इतनी पोस्ट है। हवलदार की कम पोस्ट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए यहाँ पे पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि आप दोनों पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है, आपका 10th पास होना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जैसे आपका 1 जनवरी 2023, राइट, जहाँ पे वहाँ पे SC और ST के हिसाब से जहाँ पे आपका एज जो रहना चाहिए वो 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC के हिसाब से 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है, जहाँ पे आपका 18 to 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए, राइट। उसके बाद जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। फीस जैसे कि आपका चालान यहाँ पे जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ओनली 100 रुपीज़ है, और SC ST फीमेल और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस नहीं है, राइट। जहाँ पे लास्ट डेट जो है यहाँ पे 17 फरवरी 2023, तो जल्दी से जल्दी हम लास्ट समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना चाहिए, राइट। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आप अप्रैल 2023 में जल्दी ही इनकी एग्ज़ाम होंगी, और जो CBT पेपर जानी जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहती है, और जो आगे के जो सेकंड पेपर है इसके बाद अभी तक बताया नहीं। तो हम जिसका जो मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे पहले, राइट, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने क्या बताया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, राइट, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लास्ट डेट एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ पे 17, जैसे मैंने आपको पहले से बताया, राइट, 17 फरवरी। उसके बाद जैसे पेमेंट करने के जो डेट्स वगैरह हैं, सारे डेट्स यहाँ पे आप जानकारी दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से कौन सी पोस्ट कहाँ पे और कौन कौन फिल कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जैसे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या कौन से जो हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के हिसाब से हम फिल, जैसे कि यहाँ पे सूटेबल कैटेगरी बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी यानी क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। उसके बाद हम जानेंगे कि जैसे हमारा नेशनलिटी सिटीजनशिप यानी कौन फिल कर सकते जो हमारे इंडिया के नागरिक हैं, राइट, इसके बारे में। और जैसे कि एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज लिमिट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पहली पोस्ट की जो MTS है उनके पोस्ट के लिए इतना एज चाहिए, और जो हवलदार के पोस्ट उनके लिए कितना एज चाहिए, और एज रिलैक्सेशन कितना है, राइट। और जैसे कि साथ ही में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जॉब लगने के बाद, तो डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से यहाँ पे हमारे पास रहना चाहिए उसके बारे में भी ये जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है, राइट। उसके बाद एजुकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या होना चाहिए, इसके बाद मैंने आपको बताया है। अब अप्लाई कैसे करना है, राइट, हमें जैसे कि अप्लाई कहाँ से करना है, जैसे कि SSC.NIC.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। फीस पेमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 100 रुपीज़ फीस है इसका,
एग्ज़ामिनेशन का स्कीम कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे CBT 2 एग्ज़ाम होंगे जैसे कि यहाँ पे, राइट। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा हिंदी या इंग्लिश में, और जैसे कि अलग तरह के जो 13 रीजनल लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, राइट। उसका जब कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा तो उसमें सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कौन से टॉपिक रहेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, कितना समय उनको दिया जाएगा, जहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे दिया है, राइट। उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगी उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है, राइट, उसमें जैसे कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेकंड पेपर है यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड पेपर का अगर एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है, राइट। जो फर्स्ट सेशन है, सेशन फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकंड सेशन जो है, सेकंड सेशन में निगेटिव मार्किंग है, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है उसमें निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताया गया है इन लोगों ने। तो हमें सावधानी से अच्छे से पेपर सॉल्व करना, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जैसे कि डिटेल्स में यहाँ पे इंडिकेटेड सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए डिटेल्स में एग्जामिनेशन जो बारे में बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे रहेंगे, राइट। उसके लिए उसके बाद जैसे कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे हमें रनिंग भी करनी है, वॉकिंग जैसे, राइट। यहाँ पे 1600 मीटर यहाँ पे हमको 15 मिनट में मेल के लिए दिया है, और 1 किलोमीटर यहाँ पे 20 मिनट में फीमेल के लिए दिया है। उसके बाद फीमेल का मेल का हाइट्स कितना होना चाहिए, उनका जो अगर कुछ डिसेबिलिटी होगा तो उसके बारे में हम उनको क्या प्रावधान दिया है, इसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको दिया है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दी है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कट ऑफ अगर लगता है तो उसके बारे में भी कितना % तक यहाँ पे कट ऑफ लगता है, कैटेगरी के हिसाब से कितना, SC ST OBC। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो वैकेंसीज है, राइट, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से सेंटर पे कितना वैकेंसी दिया है, और हमें कहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा जहाँ पे हमें जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। जैसे यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं औरंगाबाद, यहाँ पे अगर हम फॉर्म फिल करते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते कि कौन सी भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। इसलिए अगर यहाँ का हम फॉर्म फिल कर सकते तो हमारे चांसेस वैसे है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो वही हम देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते कि लखनऊ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी दी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फॉर्म फिल करेंगे, ताकि हमारे जो चांसेस रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं, राइट दोस्तों। तो उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए हमारा जो वीडियो है जल्दी आप वो देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए और वीडियो के बारे में तो आप जैसे कि कमेंट कर सकते हैं हमें, या फिर अगर फॉर्म भरते समय भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, या फिर आप हमारे चैनल पे सर्च करके भी आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है दोस्तों।